आदाब, आप देख रहे हैं जी जम्मू कश्मीर लद्दाख। मैं हूं आपके साथ हकीम फर्शता। जम्मू कश्मीर में ट्रांसपोर्टर्स अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए आंदोलन की तैयारी में हैं। श्रीनगर में ट्रांसपोर्टर्स की ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी अवनी लवासा से एक अहम मीटिंग होने जा रही है। इस मीटिंग में किराए में इजाफा, ई चालान, ब्लैक लिस्टिंग और पेंडिंग अदायगी जैसे अहम मसाइल पर बात की जाएगी। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि अगर उनकी जायज मांगों पर जल्द गौर नहीं किया गया तो चक्का जाम के सिवा कोई रास्ता नहीं बचेगा। ऑल जे.एंड.के ट्रांसपोर्टर वेलफेयर एसोसिएशन के चेयरमैन करण सिंह वजीर ने बताया कि 2021 के बाद से पूरी रियासत में किराए में कोई इजाफा नहीं किया गया है। उनका कहना था कि जम्मू नगर निगम ने हाल ही में ई बसेस के किराए में 7% इजाफा किया है, लेकिन सवारी गाड़ियों में अब तक ऐसा नहीं हुआ है। एसोसिएशन ने 33% तक पैसेंजर फेयर में इजाफे की मांग की है। इसी तरह ट्रांसपोर्टर्स को ई चालान के जरिए परेशान किया जा रहा है। कानूनी तरीके से खड़ी गाड़ियों के भी चालान काट दिए जा रहे हैं। एक चालान वाली गाड़ियों को भी ब्लैकलिस्ट किया जा रहा है। चेयरमैन ने यह भी कहा कि 2019 के बाद से अब तक कई सियासी प्रोग्राम्स के लिए हुकूमत ने ट्रांसपोर्टर से गाड़ियां ली हैं, जिनमें 3 करोड़ रुपए से ज्यादा की अदायगी अब तक पेंडिंग है, मगर उस पर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। उनका कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि वो जल्द से जल्द पेंडिंग अदायगी को यकीनी बनाए और ट्रांसपोर्टर्स की जायज मांगों पर अमल करे। आपको बता दें, ऑल जम्मू एंड कश्मीर ट्रांसपोर्टर वेलफेयर एसोसिएशन के चेयरमैन करण सिंह वजीर ने बताया कि 2021 के बाद से पूरी रियासत में किराए में कोई इजाफा नहीं किया गया है। उनका कहना था कि जम्मू नगर निगम ने हाल ही में ई बसेस के किराए में 7% इजाफा किया है, लेकिन सवारी गाड़ियों में अब तक ऐसा नहीं हुआ है। एसोसिएशन ने 33% तक पैसेंजर फेयर में इजाफे की मांग की है। इसी तरह ट्रांसपोर्टर्स को ई चालान के जरिए परेशान किया जा रहा है। कानूनी तरीके से खड़ी गाड़ियों के भी चालान काट दिए जा रहे हैं। एक चालान वाली गाड़ियों को भी ब्लैकलिस्ट किया जा रहा है। चेयरमैन ने यह भी कहा कि 2019 के बाद से अब तक कई सियासी प्रोग्राम्स के लिए हुकूमत ने ट्रांसपोर्टर्स से गाड़ियां ली हैं, जिनमें 3 करोड़ रुपए से ज्यादा की अदायगी अब तक पेंडिंग है, मगर उस पर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। उनका कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि वो जल्द से जल्द पेंडिंग अदायगी को यकीनी बनाए और ट्रांसपोर्टर्स की जायज मांगों पर अमल करें। जम्मू कश्मीर में ट्रांसपोर्टर्स अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए आंदोलन की तैयारी में है। श्रीनगर में ट्रांसपोर्टर्स की ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी अवनी लवासा ने एक अहम मीटिंग होने जा रही है। इस मीटिंग में किराए में इजाफा, ई चालान, ब्लैक लिस्टिंग और पेंडिंग अदायगी जैसे अहम मसाइल पर बात की जाएगी। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि अगर उनकी जायज मांगों पर जल्द गौर नहीं किया गया तो चक्का जाम के सिवा कोई रास्ता नहीं बचेगा। मजीद आपको बता दें, ऑल जे.एंड.के ट्रांसपोर्टर वेलफेयर एसोसिएशन के चेयरमैन करण सिंह वजीर ने बताया कि 2021 के बाद से पूरी रियासत में किराए में कोई इजाफा नहीं किया गया है। उनका कहना था कि जम्मू नगर निगम ने हाल ही में ई बसेस के किराए में 7% इजाफा किया है, लेकिन सवारी गाड़ियों में अब तक ऐसा नहीं हुआ है। एसोसिएशन ने 33% तक पैसेंजर फेयर में इजाफे की मांग की है। इसी तरह ट्रांसपोर्टर्स को ई चालान के जरिए परेशान किया जा रहा है। कानूनी तरीके से खड़ी गाड़ियों के भी चालान काट दिए जा रहे हैं। एक चालान वाली गाड़ियों को भी ब्लैक लिस्ट किया जा रहा है। चेयरमैन ने यह भी कहा कि 2019 के बाद से अब तक कई सियासी प्रोग्राम्स के लिए हुकूमत ने ट्रांसपोर्टर से गाड़ियां ली है। तफसीलात के लिए हमारे साथ मीर उमर श्रीनगर से जुड़ चुके हैं। मीर उमर, जानना चाहेंगे ट्रांसपोर्टर्स का आंदोलन किस हद तक पहुंचा है, और साथ ही में अगर हम बात करें तो अवनी लवासा के साथ भी एक अहम मीटिंग होने जा रही है। क्या कुछ तफसीलात है, इस हवाले से जानना चाहेंगे। वेल देखिए, अभी हम ये नहीं कह सकते हैं कि आंदोलन इनका चल रहा है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि जो स्ट्रगल है जी, आपने इस लाइवलीहुड को रिवाइव करने के लिए, वो स्ट्रगल जो है लगातार इनकी तरफ से एक लंबे समय से चलती आ रही है। हालांकि अगर आप देखें तो जब यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था तो उस वक्त भी
जो यहाँ पे खास तौर पर वो ड्राइवर साहिबान या वो एसोसिएशंस जो टूरिज्म के साथ जुड़ी हुई थी, उनकी लगातार एक पहल रही है कि जो उनके जायज मांगे हैं, जो उनके जायज हुकूक है, वो उनको दिए जाने चाहिए। हालांकि एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे भी उनकी तरफ से कई सारी तजव्वुज़ात जो है एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाई गई थी, लेकिन अभी तक जो है कोई बड़ा फैसला जो है इनके हवाले से नहीं उठाया गया। उसके बाद अगर आप देखें तो जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनी, तो अभी तक भी कोई ऐसा बड़ा कदम या कोई बड़ी ऐसी पॉलिसी जो है फ्रेम नहीं दी गई है, तश्कील नहीं दी गई है, जहां से ये साबित हो पाए कि जो ट्रांसपोर्टर्स या खासतौर पर जो यहाँ पे ड्राइवर साहिबान की जो एसोसिएशन हैं, क्योंकि कश्मीर में मल्टीपल जो ये जो ड्राइवर्स है, इनकी जो एसोसिएशन है वो हमें देखने को मिलती हैं, चाहे हम टेम्पोज के साथ जो एसोसिएशन है, चाहे हम कैब्स की बात करें या बाकी जो बसेस जो इनके साथ मुंसलिक है, उनकी कई सारी एसोसिएशन है। लेकिन अभी करंटली हम एक पर्टिकुलर एसोसिएशन की बात नहीं कर रहे, बल्कि जम्मू कश्मीर या पर्टिकुलर जो कश्मीर डिवीजन के जितने भी टूरिस्ट कैब ड्राइवर्स हैं, उनकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। और कुल जमाती तौर पर हम ये कोशिश कर रहे हैं कि सबसे जो है बात की जाए और उनके जो अभी तक मामला रहे हैं उसके हवाले से सरकार ने अभी तक क्या किया है। तो हमने प्रीवियसली भी कुछ स्टोरीज जो है आप तक पहुंचाने की कोशिश की, जिसमें अगर आप देखें तो जो प्रेसिडेंट साहब मेरे एक साइड पे हैं, ये भी एक बड़ी एसोसिएशन को यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। मेरे दाएं साइड पे भी एक मशहूर मारूफ जो यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव जो है इस पूरे इस तबके की जब हम बात करते हैं, तो दोनों मेरे साथ हैं। दोनों की तरफ से कई सारी तजव्वुज़ात जो है सरकार के सामने रखी गई हैं, लेकिन अभी तक भी जो है कोई खातिर खा फैसला नहीं लिया गया। इनफैक्ट इनकी मीटिंग जो है एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे कल भी होनी थी, जो फिर नहीं हो पाई। अगर हम आज के डे की बात करें तो आज भी इस तरह की खबरें जो है वो आ रही थी कि आज इनकी जो है एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे मीटिंग्स होने वाली है, जो आज भी नहीं हुई। तो जो उम्मीदों का जो एक पहाड़ जो है वो अभी भी वैसा ही है, और कहीं पे उसकी जो भरपाई है वो अभी नहीं देखने को मिल रही है। इनफैक्ट अभी हम ऑफ कैमरा इनके साथ बात कर रहे थे, कई सारे मामलों को लेकर ये परेशान है, और खासतौर पर बताया जा रहा है कि जिस तरह से प्रीवियस टाइम पे यहाँ पे दो बड़े इंसिडेंट्स अगर आप देखें तो जो सबसे पहला जो बड़ा इंसिडेंट था वो पहलगाम का इंसिडेंट था, और आपको याद होगा कि ये वही रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, ये वही चेहरे हैं जिन्होंने पहलगाम वाकये को लेकर सबसे पहले यहाँ कश्मीर डिवीजन में एहतजाज किया था, और इन्हीं की बाइट्स जो है हमने आप तक पहुंचाई थी। तो ये एक फर्स्ट हैंड स्टेक होल्डर्स है। अगर आप टूरिज्म पूरे इस इंडस्ट्री की बात करें, एक जिमनन एक फॉर एग्जांपल मैं आपको ये बताऊंगा कि जब भी कोई टूरिस्ट कश्मीर वारिद होता है तो एयरपोर्ट से निकल के सबसे पहले जो मुलाकात है वो उसकी इन्हीं लोगों के साथ होती है, और ये कश्मीर के नुमाइंदे बन जाते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स बन जाते हैं। तो जो सबसे पहले जो खैर मकदम है, जो वेलकम है, जो हाय हेलो है, जो ग्रीटिंग्स है, जो इंटरेक्शन है, सो सबसे पहले एक टूरिस्ट की इन्हीं ड्राइवर साहिबान के साथ होती है। तो जो आईना ये कश्मीर के हवाले से उनको दिखाते हैं, उसी का इंप्रेशन उन्हें 5 दिन 7 दिन जब तक कि उनका टूर यहाँ पे रहता है। तो एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल ये सभी ड्राइवर साहिबान यहाँ पे कश्मीर की इस इकोनॉमिकल इंडस्ट्री की अगर हम बात करें, खासतौर पर इन पर्टिकुलर टूरिज्म की जब हम बात करते हैं, तो जो एक इग्नोरेंट एक अप्रोच जो है खासतौर पर इनके मुताबिक सरकार की तरफ से इनको दिखाया जा रहा है या एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे देखने को मिल रहा है, उससे ये काफी ज्यादा परेशान है। अगर हम पर्टिकुलर एक एसोसिएशन की बात करें, क्योंकि जिस तरह से मैंने कहा कि कश्मीर डिवीजन में मल्टीपल एसोसिएशंस हैं, शायद कुछ दो का मैं यहाँ पे नाम लूंगा, लेकिन उसके बावजूद भी कई सारी ऐसी एसोसिएशंस हैं जिनके साथ हमारे ड्राइवर भाई जो है जुड़े हुए हैं। एक पर्टिकुलर एसोसिएशन की बात करता हूं तो 7,000 लोग जो है, 7,000 ड्राइवर्स उसके साथ जुड़े हुए हैं, 7,000 ड्राइवर्स की फैमिलीज उसके साथ जुड़ी हुई है। उसी तरह से कई सारी यहाँ पे हमारी जो एसोसिएशंस हैं जो खासतौर पर टूरिस्ट के साथ ड्राइवर्स मुंसलिक हैं। तो एक बहुत ही बड़ा कश्मीर का तबका जो है वो इस इंडस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ है, जिनके वेलफेयर के लिए शायद कहीं ना कहीं पे सरकार को बड़ा कदम उठाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जी, क्या आप इनसे पूछ सकते हैं कि इनको किन किन मसलों का खास तौर से सामना करना पड़ रहा है, किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? वहीं अगर हम मीर उमर बात करें तो जम्मू में जो है हाल ही में ही ई बसेस के किराए में 7% इजाफा किया गया है। तो कश्मीर में क्या कुछ सूरत हाल है इसको लेके, और इससे कितनी एक आम इंसान की जिंदगी पे असर पड़ सकता है, खासकर अगर हम डेली कम्यूटर्स की बात करें तो? वेल डेफिनेटली मेरे साथ एक मोहतरम तो यहीं पे है, पहले मैं इनसे
इनके इंट्रोडक्शन के बारे में जानना चाहूंगा और साथ साथ ये किस एसोसिएशन को रिप्रेजेंट करते हैं, किस तरह की सूरत हाल से अभी ये दो चार हैं, जी, सारी बिल्कुल। मालूमात हम इनसे हासिल करने की कोशिश करेंगे। सर, आपका खैर मकदम है हमारे प्रोग्राम में, आपका नाम जानना चाहूंगा। मेरा नाम मोहम्मद यूनुस है, मैं चेयरमैन कश्मीर टूरिस्ट ड्राइवर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी का हूं। सर, मुझे सारे एसोसिएशन जुड़े हुए हैं जी, करीबन 7-8 एसोसिएशन जुड़े हुए हैं राइट, और 5-6 स्टैंड भी इसमें साथ जुड़े हुए हैं। हम्म। करीबन हमारी जो इसमें फिगर है, नंबर ऑफ फिगर है वो 7,000 के करीब है जो हमारे मेंबर्स है। राइट, और आपको पता है बखूबी और 7,000 के पीछे कितने फैमिली जुड़े हुए वो हमारे अभी कंधों पे है। किस तरह की सूरत हाल अभी है, क्योंकि हमने दो बड़े इंसिडेंट्स देखे, चाहे हम पहलगाम की बात करें या उसके बाद जो वेदर की वजह से काफी ज्यादा यहाँ पे सूरत हाल खराब हुई, दोनों वजह से कहीं ना कहीं पे देखने को मिल रहा है कि टूरिस्ट का जो इन्फ्लक्स था कश्मीर में आने का, उस पर काफी ज्यादा असर पड़ा था। आपके इस रोजगार पे कैसा असर पड़ा इसका? देखो आप तो माशाल्लाह यहाँ पे आए हो, ये तो आपको नज़ारा हम दिखा रहे हैं कि अपने स्टैंडों में जितने हमारे एसोसिएशन है, चाहे हमारे एसोसिएशन के बाहर भी ड्राइवर सामान जुड़े हुए हैं, घरों में महदूद है, गलियों में गाड़ियां हैं जी, और इतने पार्किंग स्लॉट हमारे पास है ही नहीं, जितने हैं वहाँ पे हमारी गाड़ी लगी हुई है। राइट, और सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि आपने गाड़ियों को बारे में देखा होगा कहाँ कहाँ पे गाड़ी हमारी खड़ी हुई है। और रहा सवाल, जब से ये 22 का इंसिडेंट हुआ है कि हम तब से आज तक परेशान कि हमारे जितने भी सरकारी गवर्नमेंट क्वार्टर है, हम हर एक के पास हम गए, हमने दरवाजा खटखटाया, हमने कभी अपनी चार्टर डिमांड दी, मेमोरेंडम दिए कि वहां से वहां तक कभी कोई ऐसा नहीं पेज हुआ वहां का आया कि जैसे हमें लग रहा है कि हमें कोई बड़ा एक रिलीफ मिल जाएगा। जी, और एएमआई जो हमारा अभी जो हमारे यहाँ पे जो जेके बैंक के चेयरमैन साहब है, उन्होंने ऐसा ने, अब तो हम उसको शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि उन्हें कोई रिलैक्सेशन दी है, लेकिन बट उसमें तो हम यही उनसे गुजारिश करें आपके माध्यम से कि अभी भी हम परेशान हैं उसको लेके। कोई पैकेज सरकार की तरफ से, क्योंकि जिस तरह से बताया जा रहा है कि जो फ्रूट ग्रोवर्स हैं उनके लिए पैकेज आएगा या जो बाकी है, आपके लिए कोई पैकेज? वही तो मैं कहना चाहता हूँ कि सबसे बड़ा जो इंडस्ट्री है वो ट्रांसपोर्ट का है। पहले तो हमें जो ट्रांसपोर्ट तबका है, इसको इंडस्ट्री का दर्जा अभी तक हमें नहीं मिला। जैसे कई सालों से हम मांग कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की और स्टेट गवर्नमेंट को भी, हमें इसको इंडस्ट्री का दर्जा मिलना चाहिए। राइट, और दूसरी बात यह है कि आप कह रहे हो कि जैसे फ्रूट ग्रोवर को उन्होंने अभी दिया है कि पैकेज और ये ना ये क्या नाम है इसका, रिलीफ दिया है। और जो फ्लड जो है जहाँ पे भी हिमाचल में भी आए, यहाँ पे भी आए, ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं अभी तक हुआ है। बड़ा अफसोस से कहना पड़ता है मुझे, जो हमारी चुनी हुई सरकार थी उमर साहब की, तो हम काफी एक्सपेक्ट थे क्योंकि हमने वोट भी डाले थे, चुनाव भी है, एक चुनी हुई सरकार भी थी, अभी तक उनसे कोई हमें रिकॉग्निशन नहीं मिला है। और हमें ये उम्मीद थी कि कम से कम तो वो ट्रांसपोर्ट को एक एतमाद में लाए, वो भी हमारा हाल देखे, हमारा हाल क्या है, हम किस हाल से गुजर रहे हैं, हमारे ऊपर कितने बर्डन है, हमारे ऊपर अभी जितने भी फैमिली है, मैं ये 7,000 लेके नहीं कह रहा हूँ, मैं पूरा जितने भी हमारे यहाँ 23,000 टूरिस्ट कैब है, मैं उनको लेके कह रहा हूँ कि चाहे उसमें छोटी गाड़ी हो, बड़ी गाड़ी हो, तो वही मैं उनसे कह रहा हूँ कि इनको पहले देखे, ये ट्रांसपोर्ट का तबका जो है इनको देखे, हमें अपने हाल पे मत छोड़ो, ताकि ये सरकार का एक बड़ा जिम्मेदारी बन रहा है कि उसको ट्रांसपोर्ट को देखना है। ट्रांसपोर्ट ही एक ऐसी इंडस्ट्री, क्योंकि ट्रांसपोर्टर एक बड़ा एक टैक्स पेयर होता है जब हम सोसाइटी की बात करते हैं। सर देखिए, मैं मुदस्सिर साहब से आपसे, क्योंकि आपके कई सारे, क्योंकि सर आपके साथ मुझे बात कंटिन्यू रखनी है ऐसे रही, क्योंकि आपने कई बार एहतजाज भी किए, हमने कई सारी आपके जो यहाँ पे स्टेटमेंट्स हैं, चाहे हम सोशल मीडिया की बात करें, कई बार आपने कहा कि आपकी गवर्नमेंट के साथ जो है बातचीत हो रही है और आपको एक उम्मीद है कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई ना कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा। सरकार बने हुए तकरीबन अब 1 साल होने को है, क्या कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स तब से जो अभी तक जद्दोजहद रही उसके बारे में मिला? जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके माध्यम से आप हमारी जो बात हमेशा आगे पहुंचाने में हमारी मदद करते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, अगर आपने जो सवाल हमसे किया है कि सरकार की तरफ से कोई ऐसा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है, जब से ये 22 अप्रैल से ये जो इंसिडेंट हुआ है, आप सभी को पता है कि टूरिज्म जो सेक्टर है इस पे कितना बड़ा ये लग गया है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो अभी तक हमने सरकार से बहुत सारी गुहारें लगाई, बहुत सारी मिन्नतें की। आपको मैं अभी सबसे पहले मैं आपको एक बात समझाता हूँ कि आपने अभी फरमाया कि टूरिस्ट जब यहाँ आता है तो सबसे पहले
एक ड्राइवर उसको रिसीव करता है। राइट। खाली ड्राइवर उसको रिसीव ही नहीं करता है जब तक कि वो 5-6 दिन या 7 दिन या 8 दिन का टूर होता है, उसको लास्ट तक ड्राइवर ही उसके साथ रहता है। तो एक ड्राइवर ही अगर समझा जाए तो जो जितनी भी टूरिज्म इंडस्ट्री है यहाँ पे सबसे बड़ा योगदान अगर रहा है तो वो एक ड्राइवर का होता है। आप ये समझिए कि एक बैकबोन है। मैं गवर्नमेंट की बेसिकली, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे सवालात हैं और हमारी बातचीत बहुत लंबी होने वाली है, मैं आपसे हर एक चीज का एक शॉर्ट में जवाब जानना चाहूंगा। गवर्नमेंट ने क्या, जब से आपने एहतजाज किए हैं, आपने सरकार के सामने अपने मेमोरेंडम्स रखे, अपनी दरख्वास्तें रखी, क्या गवर्नमेंट की तरफ से जब से सरकार बनी है आज की डेट तक कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स आपको मिला? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अभी तक गवर्नमेंट हमारी तरफ तो हमारी जो मांगे हैं उनको छोड़ दिया, हमारी तरफ उनका तवज्जो ही नहीं है। ये क्यों हो रहा है हमारी अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। बल्कि आप देख रहे होंगे कि जब भी एक ड्राइवर की जरूरत, एक ट्रांसपोर्टर की जरूरत होती है, चाहे यहाँ कोई गवर्नमेंट डेलीगेशन आता हो या पुलिस का कोई डेलीगेशन आता हो या फौज का हमारा कोई डेलीगेशन आता हो, हमारा योगदान, हमारी गाड़ियाँ, यात्रा के टाइम पे भी आपकी यात्रा के टाइम पे भी हमारी गाड़ियाँ पेश दर पेश होंगी। राइट। जब हमारी कोई मांग होती है, जायज मांग, हम कोई इलीगल मांग नहीं करते हैं, हम अपनी जायज जो राइट्स है हमें वो हम मांग रहे हैं। क्योंकि आपने इलेक्शन का जिक्र किया, क्या इलेक्शन के टाइम पे भी आपके व्हीकल्स इस्तेमाल किए गए थे? यस। हमारे जो ट्रांसपोर्टर, उनको पहले उसी टाइम ट्रांसपोर्टर जो है उनको पहले ही एतमाद में लिए जा रहे हैं। उस टाइम की हमें गाड़ियां दे दो इलेक्शन के दौरान। जब हम गाड़ियां इलेक्शन के दौरान दे रहे हैं, या हमारा यहाँ पे गवर्नमेंट का बड़ा इवेंट है, G20 हुआ है, L20 हुआ है, और यहाँ पे वो दूसरा विंडो गेम्स वगैरह जो हम ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारा फिर जब उसमें अहम एक रोल रहता है कि मैं अपनी सरकार से पूछना चाहता हूं कि आपने अभी तक हमें क्यों एतमाद में नहीं लिया है। हमें आपसे पूछना था, क्या आप जिंदा हो, आप चुनी हुई सरकार हो, हमने वोट डाले, क्या आप जिंदा हो? अगर जिंदा हो तो कम से कम हमारे पास आए, हम गए उनके पास, लेकिन देखना था, एक टीम बिठाना था, एक इसमें एक कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी बिठानी थी ट्रांसपोर्टरों के लिए। अक्सर कहा जाता है कि जो ट्रांसपोर्टर्स होते हैं वो पूरे सिस्टम की मोबिलाइजेशन के लिए जिम्मेदार होते हैं। सब चीजों को चैनलाइज अगर करना है तो आपको ट्रांसपोर्टर को चैनलाइज करना है। मैं आपको एक बात इसमें क्लियर कहना चाहता हूँ, कोई अफसर हो, जैसे चीफ मिनिस्टर भी हो, इसको ड्राइवर की जरूरत है। हाईकोर्ट का जज हो, उसको ड्राइवर की जरूरत हो, ठीक है। जहाज चलाना वाले हो,